हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइज़, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे 10 नवंबर के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिन टॉपिक्स से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। और हम जो बात कर रहे हैं वो वन डे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो। इससे बाहर आपको करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। गाइज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, सेशन की जो पीडीएफ है आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको पीडीएफ रोज़ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए, अब बिना देरी करे आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। यानी कि 15th एडिशन होगा एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का, और ये कहाँ पर होगी? दक्षिण कोरिया में होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है और आपको इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं वो याद रखनी होती हैं। ये है 15th एशियाई एयरगन चैंपियनशिप और 2022 में यानी इस वर्ष इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, एयरगन कहाँ पर आयोजित की जाएगी? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। DY चंद्रचूड़ ने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हाल ही में हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर के CJI बने हैं। तो ये 50वें नंबर के CJI बने हैं। इनका नाम तो सभी जानते हैं क्योंकि न्यूज़ में आजकल बहुत यहाँ पर देखा जा सकता है, लेकिन आपको इनका नंबर याद रखना है कौन से नंबर के हैं। तो ये 50th हैं, आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 लोगो लॉन्च किया गया है? तो कौन से स्टेट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का लोगो लॉन्च हुआ है? तो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का लोगो लॉन्च किया गया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मंत्रालय द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? ठीक है, हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसका नाम है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसको गृह मंत्रालय ने आयोजित किया, या कह सकते हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए हैं? तो हाल ही में हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए हैं। तो ये किस फील्ड में दिए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये नर्सिंग के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए दिए जाते हैं? नर्सिंग के फील्ड में दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। गाइज, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक ज़रूर पूरी वीडियो देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मेडिकल स्नातकोत्तर की 265 सीटें प्रदान की गई हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर इसका आंसर जम्मू कश्मीर नहीं होता, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात हो रही है किस यूनियन टेरिटरी में, किस केंद्र शासित प्रदेश में जो मेडिकल स्नातकोत्तर है PG के लिए, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसके लिए 265 सीटें दी गई हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में दी गई हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य तोखू एमोंग बर्ड काउंट की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा राज्य है? वो एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो कि तोखू एमोंग बर्ड काउंट की मेज़बानी करेगा। तो वो है नागालैंड, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया गया है? ठीक है, हाल ही में PM मोदी जी ने G20 प्रेसिडेंसी का जो लोगो, थीम है और वेबसाइट है उसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
निम्न में से किसके द्वारा बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक एक मंच की शुरुआत की गई है? तो गूगल के द्वारा। आपको याद रखना है, फ्लड हब किसने शुरू किया है? गूगल ने शुरू किया है। और ये बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाएगा फ्लड हब किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप पदक जो है मेडल वो किसने जीता है? बात हो रही है एशियाई चैंपियनशिप की और इन्होंने अपना छठा मेडल जीता है किसमें? मुक्केबाजी में। तो इनका नाम है शिव थापा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? शिव थापा जिन्होंने हाल ही में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप पदक जीता है वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? मुक्केबाजी। तो ये आपको याद रखना है। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? कौन सी सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। तो उसका नाम है उत्तराखंड गौरव सम्मान। क्या नाम है? उत्तराखंड गौरव सम्मान। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है? तो याद रखना है एक एग्रीमेंट हुआ है BEL और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच, DMRC एंड BEL के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ है। ये आपको याद रखना है। एग्रीमेंट MOU भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेज़बान शहर कौन सा है? PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, इसका मेज़बान शहर है वाराणसी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? वाराणसी में। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ये किस संस्थान की पहल है? चैलेंज का नाम है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ये किस संस्थान की पहल है? तो ये पहल है नीति आयोग की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। चलिए ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये ऐसे प्राइज़ होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो 2022 का है और एडिशन है 32वां और बिहारी पुरस्कार दिया गया है मधु कांकरिया जी को। इसका एडिशन भी आपको याद रखना है कि 2022 में 32वां एडिशन है बिहारी पुरस्कार का और किसको दिया गया है? मधु कांकरिया को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित हो रहा है, वो हो रहा है कोच्चि में, ठीक है। इसका एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो टेलीमेडिसिन सम्मेलन है इंटरनेशनल लेवल पर वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो वो कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी कौन सा स्टेट करेगा? खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होंगे 2023-24 में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। यूपी में होंगे यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 होंगे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो ये QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है। 2023 की रैंकिंग में शीर्ष पर है पैकिंग यूनिवर्सिटी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला, ठीक है, जो माइग्रेट हो जाते हैं, तो माइग्रेट विमेन है, पहली माइग्रेट विमेन है जो कि अमेरिका के मैरीलैंड की पहली गवर्नर बनी है। इनका नाम है अरुणा मिलर। क्या नाम है? अरुणा मिलर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर होगा? तो ये भी अगेन कहाँ पर होने जा रहा है? इंडिया में, ठीक है। 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कहाँ पर होगी? इंडिया में होगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप, इसकी हमने बात कर ली है, ये दक्षिण कोरिया में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दूसरी बार बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है। मेज़बानी करने का मतलब है ऑर्गेनाइज किया है। तो दूसरी बार बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक को ऑर्गेनाइज किया है भारत ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बार बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है भारत ने। सो गाइस, ये थे आज के 10 नवंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सेशन की क्वालिटी है कि विद इन 10 to 11 मिनट्स हम आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स डिस्कस कराते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो देखने को मिलता है और बहुत कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराते हैं। और जाने से पहले अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।